पूरा जो फोर्ट है, इस फोर्ट को 7वीं शताब्दी के अंदर में चित्रांगद मौर्य द्वारा इस फोर्ट को बनाया गया था। ये पूरा जो फोर्ट है, इस फोर्ट को 13 किलोमीटर का फैला हुआ है और इस फोर्ट का 3 भाग कर रखा है। फर्स्ट में हमारा 5,000 लोगों का आबादी है, सेकंड में देखने का है और थर्ड में फॉरेस्ट एरिया है। और पूरा जो किला है 700 एकड़ में फैला हुआ है। जो भी आप ये 7 गेट क्रॉस करके आए ना बाइक से, ये इसका कौन से गेट थे? रामपोल गेट, हनुमान पोल गेट, बड़ी पोल गेट, पाडल पोल गेट, लक्ष्मण पोल, सब 7 गेट है। जो भी आप अभी अपन जो इस रास्ते से जो देखेंगे वो इसका मेन गेट है, इस साइड में पीछे वाला गेट। चित्तौड़गढ़ जो किला, इसकी हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री में आपको बताऊंगा ना। इसका कारण ये कि जो यहाँ पे जो भी राजा हुए वो सब सूर्यवंशी राजा हुए, तो मंदिर का गेट, किले का गेट जब वो सूर्य की तरफ रखा। इस किले पे 52 राजाओं ने इस किले पे ऊपर राज किया। जैसे जैसे राजा आते गए वैसे वैसे अपना निर्माण कराते गए। किसी ने महल बनाया, किसी ने मंदिर बनाया, किसी ने, सबने अलग अलग इमारतें बनाई। जो आप ये मंदिर देखेंगे इसको बोलते हैं कुंभ श्याम मंदिर। इस मंदिर का निर्माण कराया था 8वीं शताब्दी के अंदर में बप्पा रावल ने। और ये छोटा वाला जो मंदिर है ना, ये मीराबाई का मंदिर है। इसी साथ ये वाला, हाँ, ये छोटा वाला मीराबाई का मंदिर है। अच्छा। इस मीराबाई का इस किले के ऊपर ससुराल था। राजा भोज की मीराबाई पत्नी थी। मीराबाई का मेन सिटी था कुर्की गांव, जो जोधपुर सिटी में है। मेड़ता सिटी में कुर्की गांव। मीराबाई क्या बचपन से ही साधु के साथ में उठना बैठना पसंद करती थी, तो उनको अच्छा लगता था। जो उनके देवर थे विक्रमादित्य, वो बोलते हैं कि अपन राजघराने से बिलोंग करते हैं, तो अपन को साधु के साथ में उठना बैठना शोभा नहीं देता। तो इसी मंदिर के अंदर में मीराबाई को 2 बार मारने का कोशिश किया गया। इसी मंदिर में? हाँ, ये वो जगह है। हाँ, विष के प्याले में विष भेजा, तो उन्होंने पिया तो अमृत में परिवर्तन हो गया। और फूलों की टोकरी में सांप भेजा, तो उन्होंने पहना तो फूलों का हार बन गया। फिर मीराबाई अपने देवर से परेशान होके चारों धाम का यात्रा करके और द्वारिकाधीश में जो कृष्ण भगवान की मूर्ति है उनके अंदर समा जाती है। जो ओरिजिनल जो मूर्ति थी ना, वो पहले इस मंदिर में थी, तो मीराबाई अपने साथ में ले गई थी द्वारिकाधीश। उस मूर्ति के 2 पार्ट हुए और मीराबाई उनके अंदर समा गई। पूरे इंडिया में मीराबाई का मृत्यु का आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मीराबाई के कृष्ण भगवान की मूर्ति के अंदर समा गए थे मीराबाई। और ये जो आप सामने इधर देखेंगे, ये जो मीराबाई के जो गुरु थे संत रविदास जी, उनके चरण पादुका है इधर में ये। हाँ, और ऊपर देखेंगे आप, ऊपर दिखाई ये कलाकृति, ये 1 तो फेस है और 5 बॉडी है। आप इनको किधर से भी देखेंगे तो आपको बॉडी के अंदर फेस कनेक्टेड मिलेगा। 1 फेस और 5 बॉडी है। हाँ, इसका फोटो जूते उतार के आप जा सकते हैं ऊपर। ये चरण पादुका उनकी। ये चरण पादुका है, मीराबाई के गुरु थे संत रविदास जी, उनकी चरण पादुका। देखेंगे इस पे अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था रानी पद्मावती के लिए। इस किले के टेम्पल है। हाँ, ये टेम्पल है, कुंभ श्याम टेम्पल। कुंभ श्याम टेम्पल। इधर आइए और समझाता हूँ आपको। वापिस नया कराया गया। जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले के ऊपर 1303 के अंदर आक्रमण किया था, तो पहले इसके अंदर सूर्य भगवान का मूर्ति था और अपने हिंदू में खंडित मूर्ति का पूजा नहीं करते। तो इसके अंदर जब मारना कुंभा का इस किले के ऊपर राज आया 14वीं शताब्दी के अंदर, तो इसके अंदर राधा कृष्ण बलराम का मूर्ति इसके अंदर स्थापित किया। ये पूरा जो फोर्ट देखेंगे आप, उदयपुर जयपुर जाएंगे तो आपको सब लग्जरी पॉइंट मिलेगा, मगर यहाँ पे आपको पूरे में खंडित के अलावा कोई देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी वस्तु इस फोर्ट की। ये उसमें आ गया था दोबारा। ये जो आप सामने टावर देखेंगे इसको बोलते हैं विजय स्तंभ। विजय स्तंभ इसलिए बोलते हैं कि मारना कुंभा ने 2 स्टेट को एक साथ में जीता था, मालवा और गुजरात को। उसकी विजय की खुशी में इस टावर को बनाया था। 122 फीट तो ये ऊंचा है और 157 सीढ़ी इसके ऊपर जाने के लिए। आप इसको दूर से देखेंगे तो जो शिव जी का डमरू होता है उस आकार में इसको बना रखा है। ऊपर से चौड़ा है, फिर सकरा है, फिर चौड़ा है। हर एक माले पे जो अपने हिंदू संस्कृति के भगवान होते हैं उनको दर्शाया गया है। और इधर आएंगे, ये इधर क्या है? ये इधर आप देखेंगे, इधर आएंगे तो ये जो आपको गार्डन दिख रहा है, ये पहले पूरा एक डीम खड्डा था। खड्डा इसलिए था कि यहाँ पे इस फोर्ट के ऊपर 3 जोर हुए। एक तो रानी पद्मावती ने किया था 13,000 लेडीज के साथ में। यहाँ जोर क्या था? पहले पूरा एक डीम खड्डा था। वो सामने बोर्ड लगा रखा है जौहर स्थल, और वो छोटा सा हवन कुंड है। हवन कुंड इसलिए बना रखा है, टूरिस्ट लोग आते हैं, झूठा कचरा वगैरह डालते, तो इसको गवर्नमेंट ने सील करा के गार्डन बना दिया। एक तो रानी पद्मावती ने किया था 16,000 लेडीज के साथ में जौहर। एक रानी कर्णावती ने किया था 13,000 लेडीज के साथ में जौहर। एक यहाँ का जो लास्ट जोर हुआ था फूल कंवर का, जो महाराणा प्रताप की सेकंड बीवी थी, उन्होंने यहाँ पे जोर किया था।
तीनों लेडीज ने अपनी आत्मा को उस इज्जत बचाने के लिए ही जोर किया था। इसका कारण ये था कि जब अलाउद्दीन खिलजी इस फोर्ट के ऊपर अटैक करने के लिए आता है तो इस फोर्ट के ऊपर आप देखेंगे पूरे किले के अंदर खेती बाड़ी नहीं होता है, जो भी खाने पीने का सामग्री होता है वो सब नीचे से आता है। नीचे से आता तो है। अलाउद्दीन खिलजी ने इस पूरे किले को घेर लिया था। तो फिर इस किले का कमजोरी पकड़ने के बाद में राणा रतन सिंह उनसे कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी से मैं मेरी पत्नी को आपको दूंगा नहीं, सिर्फ उसको आपको आईने में एक झलक दिखा दूंगा। जो भी अपन रानी पद्मावती का महल आगे देखेंगे, झलक दिखाने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी के मन में गलतफहमी आ जाती है कि कांच में इतनी खूबसूरत दिख रही है तो मैं उसको फेस टू फेस पाऊंगा तो कितनी खूबसूरत दिखेगी। उसको दिमाग उसका हो गया उसको दिमाग दिखाने के बाद में जब राणा रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को मेन गेट पे छोड़ने के लिए जाते हैं तो उसको धोखे से बंदी बना लेता है उसका बेटा खिजर का, राणा रतन सिंह को। फिर वापस रानी पद्मावती को संदेशा लिखता है कि अगर आप अपने हस्बैंड को चाहते हो तो अपने आप को हमारे हवाले कर दो। तो रानी पद्मावती बोलती है कि मैं अकेली नहीं आऊंगी, मेरे साथ में मेरी 700 दासियां होगी, मैं उनके साथ में आऊंगी। तो रानी पद्मावती ने क्या किया कि जो सोल्जर्स थे उनको लेडीज के कपड़े पहना के और उस युद्ध के अंदर में भेजा। तो अलाउद्दीन खिलजी को पता चलता है कि हमारी रानी पद्मावती नहीं आई है, उसके कारण से युद्ध स्टार्ट हो जाता है। और उस युद्ध के अंदर में राणा रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी धोखे से मार के फोर्ट के ऊपर आता है। तो फोर्ट के ऊपर आने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी को पता चलता है कि रानी पद्मावती ने जोहर कर लिया, जिंदा आग में जल गई। तो वो पूरे फोर्ट को डैमेज कर देता है। आप उदयपुर जयपुर जाएंगे तो वहाँ पे सब लग्जरी पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, बाकी इस पूरे फोर्ट के ऊपर आपको पत्थर के सिवा कोई देखने को नहीं मिलेगा, ये पूरा फोर्ट। और वो जो आप सामने वो गेट देख रहे हो उसको बोलते हैं सती गेट। जोहर का मतलब तो मैंने आपको समझाया, जो रानी पद्मावती ने जोहर किया था वो है सती गेट। पहले क्या ऑल टाइम में सती प्रथा चलती थी, कोई सोल्जर्स लड़ने के लिए जाता है, उसका डेथ हो जाता है तो उसकी वाइफ को उसके साथ में जिंदा जलना पड़ता है, उसका मतलब सती होता है। अभी अपन इधर चलेंगे, वो पॉइंट देखेंगे जो गाय के मुंह से पानी गिरता है, गौमुख कुंड। ठीक है, तो एक मिनट, ये जो आप पत्थर देखेंगे ये हर पॉइंट पे आपको ऐसा पत्थर देखने को मिलेगा, हर पॉइंट पे ऐसा पत्थर देखने को मिलेगा। ये जो पत्थर है जो आक्रमण के अंदर जो अलाउद्दीन खिलजी ने लड़ा था, कई मंदिर के पत्थर है, कई पैलेस के पत्थर है, हर पॉइंट पे ऐसे पत्थर आपको तोड़ फोड़ के रखे हुआ, तोड़ फोड़ सारी तोड़ फोड़ के पत्थर है। चलो चलो, ये जो आप पिक्चर देखेंगे सामने उसको बोलते हैं गौमुख कुंड, ये वाला। हाँ, गौमुख कुंड इसलिए बोलते हैं कि जो गाय के मुंह से ये पत्थर से पानी आता है। गाय का कहते वो सामने है, वो गेट है ना, हाँ। वहाँ पे अभी आप समुद्र तल से 580 फीट की हाइट के ऊपर हो। पानी कहाँ से आता है किसी को पता नहीं, ऑल टाइम से आ रहा है। जो ये पुराने समय से ही पानी आ रहा है, पुराने समय से ही पानी आ रहा है, राजा महाराजा के टाइम का। वो जो आप सामने गेट देखोगे वहाँ पे एक स्टोन का पत्थर बना हुआ है गाय का मुंह का, और शिव जी के ऊपर पानी गिरता है और पानी कुदरती पानी है, किसी को पता नहीं कहाँ से आ रहा है, ऑल टाइम से। गौमुख कुंड। और ये कमरा जो आप देख रहे हो इसके अंदर एक तो रानी पद्मावती का आपको काल्पनिक चित्र देखने को मिलेगा, जो रानी पद्मावती अपने आप को कांच में देख रही है। कि वो देख रही है कि मुझे इतना खूबसूरत क्यों बनाया भगवान के, मेरे लिए इतना मुगलों ने अटैक किया, मेरे राजाओं को मार दिया, मेरे किले को नष्ट कर दिया पूरे। इसमें काल्पनिक चित्र उसका रानी पद्मावती का काल्पनिक चित्र है अभी, हाँ, अभी भी है। और अंदर जाएंगे तो आपको एक सुरंग देखने को मिलेगी। पहले क्या राजपूत लोगों में पर्दा सिस्टम चलता था, किसी गैर मत को चेहरा नहीं दिखाते थे, तो राणा लोगों ने उस सुरंग से डायरेक्ट रानी पद्मावती के पैलेस में सुरंग निकाली। रानी पद्मावती यहाँ से नहा धो के शिव जी का पूजा करके और इसी सुरंग से अपने महल में जाती थी इसके अंदर से। और ये जो आप पूरा बाउंड्री देखेंगे ये पूरा किले का सेफ्टी बाउंड्री, ये वाला ये पूरा 13 किलोमीटर के अंदर में ऐसा सेफ्टी बाउंड्री फैला हुआ। ये जो खड्डे देख रहे हो ना आप सामने, इनमें क्या जब आक्रमण होता है फोर्ट के ऊपर तो गर्म तेल गर्म पानी का बहाव करते हैं, सैनिक लोग ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे ये पूरा। और इस किले के अंदर में आपको सीमेंट का यूज नहीं मिलेगा, सब चुनने का है। अच्छा, चुनने का पूरा, कहीं में सीमेंट यूज नहीं किया। जहाँ पे सीमेंट यूज मिलेगा वो गवर्नमेंट ने नया कराया अभी, सब चुनने का ही है। आप नीचे ये पद्मावती का काल्पनिक फोटो है, जो काल्पनिक बना है, शीशे में देख अपने आप को। देखो भाई गाय के मुख से पानी आ रहा है, इसको गोकुंड बोलते हैं। और ये प्रतिमा ये जो आप पैलेस देखेंगे सामने ये रानी पद्मावती का महल है, ये वाला। हाँ, ये वाला ये बीच के अंदर। जो पहले क्या ऐसी कूलर पंखे वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो राणा लोगों ने पानी के अंदर महल बनाया। जैसे हवा चलती है ना तो ये ठंडक का काम करता है पैलेस, ठंडक का काम करता है। और नाव से आना जाना होता था पहले,
जो रानी पद्मावती थी वो श्रीलंका में सीलदीप टापू है, वहाँ की रानी पद्मावती रहने वाली थी, श्रीलंका की तो श्रीलंका की। इसमें क्या है कि जो पहले ओल्ड टाइम में स्वयंवर चलता था, तो राणा रतन सिंह उनको स्वयंवर में तलवारबाजी के स्वयंवर में हासिल करके फोर्ट के ऊपर लाके फिर उन्होंने शादी की थी। अच्छा, तो फिर क्या उनके कोई संतान नहीं, उन्होंने क्या जोर कर लिया था रानी पद्मावती ने। संतान तो थे उनको। हाँ, उन्होंने क्या जोर कर लिया था। जो आपने सुना होगा कि रानी पद्मावती को अगर शीशे में दिखाया है, वो सब झूठ है। देखो, क्योंकि अभी जो रानी पद्मावती का मूवी बना पद्मावती, उसमें क्या गलत इतिहास बताया कि रानी पद्मावती को शीशे में नहीं दिखाया था, छोटे कपड़े पहन के डांस नहीं कराया था। तो राजपूत लोगों ने अभी बवाल किया। तो वो जो आप खिड़की देख रहे हो ना वहाँ पे वो सामने, उसके अंदर पहले 4 शीशा लगा हुआ करते थे। 4 शीशा। हाँ, तो राजपूत लोगों ने वहां से हटा दिए, तोड़ दिए उसके अंदर। अच्छा अच्छा। तो फिर कैसे दिखाया था कि जो वो आप सीढ़ी देख रहे हो, हाँ। रानी पद्मावती को वहां पे बिठाया था, तो उसका प्रतिबिंब उस जो शीशे लगा हुआ था ऐसे, उसका प्रतिबिंब उसके अंदर गिरा और अलाउद्दीन खिलजी को बीच में खड़ा रखा, फेस टू फेस नहीं दिखाया, प्रतिबिंब में दिखाया था, शीशे में। प्रतिबिंब में दिखाया था। अलाउद्दीन खिलजी इस फोर्ट के ऊपर रानी पद्मावती को देखने के लिए आता है। तो उसमें क्या, अपन के घर पे कोई गेस्ट वगैरह आते तो अपन उनको छोड़ने के लिए जाते हैं। तो राणा रतन सिंह उनको क्या मेन गेट पे छोड़ने के लिए जाते हैं। तो धोखे से क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो बेटा होता है खिजर का, राणा रतन सिंह को वहां पे धोखे से बंदी बना लेता है। बंदी बनाने के बाद में फिर रानी पद्मावती को संदेशा लिखता है कि इस पैलेस के अंदर के आप अपने हस्बैंड को चाहते हो तो अपने आप के हमारे हवाले कर दो। ये हाँ सर, ये उनली साइड क्या है? ये उनकी दासियों का महल है, जो अभी गवर्नमेंट ने बगीचा बना रखा है इसके अंदर। ये उनकी दासियों का महल है, दासियों का महल है पद्मावती के। हाँ, ये पद्मावती का छोटा में, ये मेन महल है। गर्मी के टाइम में वो यहाँ पे रहती थी। बाकी एक महल और है जो कुंभा पैलेस है, वो नाइट को चालू होता है, जो लाइट एंड साउंड तो चलता है उसके अंदर, तो लाइट के थ्रू जो आपको प्रोग्राम दिखा इसमें रहती पानी, पानी था इसके, पानी अंदर चारों तरफ। अंदर जाते कैसे थे? अंदर नाव से आना जाना होता था, नाव से आना जाता होता था। वो जो आप सामने पैलेस देखेंगे वो वाला, वो गोरा और बादल का महल है, जो उनके काका और भतीजे थे। गोरा बादल की कहानी, गोरा बादल। बिल्कुल। वो क्या है कि यहाँ पे 2 सोल्जर्स और थे, जयमल जी और पत्ता जी, जो उनका गर्दन कटने के बाद भी कई सैनिकों को मारा। जयमल फत्ता। जयमल फत्ता। अच्छा। एक के सर था, एक के हाथ पाँव नहीं थे, तो उन्होंने दोनों ने 10-15 मिनट तक, जो आप अभी जाएंगे ना नीचे उतरेंगे तो वहाँ पे उनका छतरी बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है दोनों का, जयमल जी और पत्ता जी का। वहाँ पे गर्दन काटने के बाद भी वो सैनिक से लड़ते रहे, यहाँ के बहादुर सैनिक थे। गोरा बादल। और ये सामने जो आप मंदिर देखेंगे ना, वो काली माता का मंदिर है, जो राजपूत की जो कुलदेवी होती है ना, हाँ, उसका काली भवानी, कालिका मंदिर लिखा हुआ है यहाँ। कालिका माता का मंदिर, ये कालिका माता मंदिर सामने। और इधर से अब ये जो किले का मैंने बताया आपको 3 पार्ट। गोरा बादल की कहानी जो थी, ये गोरा बादल इसमें रहते थे। हाँ, जो अभी मैंने आपको कहा था, जो किले का 3 पार्ट हुआ है। रतन सिंह को साथ तो गोरा बादल ही करा के लाए थे एक बार तो। हाँ, वो उनकी वाइफ थी रानी पद्मावती के साथ गए थे वो। हाँ, जो रानी पद्मावती के साथ में आए थे, गोरा और बादल। अच्छा अच्छा। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट में जो किले का 3 पार्ट कर रखा है। फर्स्ट में हमारा 5000 लोगों का आबादी है उस साइड में, ठीक, बीच में देखने का है, और इधर जंगल इलाका है। अच्छा, ये वाला जो राउंड करते हैं ना, तो पूरा 13 किलोमीटर के अंदर में अभी राउंड करते हैं। अगर आपको अंदर जाना हो तो आप आई हो होती है, होती नहीं। ये जो आप सामने देखेंगे सर, इसको बोलते हैं लड़ाई भूमि, युद्ध भूमि। जो पहले अगर अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह के बीच में जो लड़ाई हुआ था, वो इसी जगह पे हुआ था। पहले पूरा एक रेतीला इलाका था, ये वाला, ये रेतीला था, ये पूरा रेतीला इलाका था। जो अभी क्या जनता रहने लगी तो खेती बाड़ी स्टार्ट कर दी इसमें, यहाँ पे। और वो सामने जो आप पहाड़ी देखेंगे, छोटा सा पहाड़ी आपको दिख रहा होगा, उसको बोलते हैं कुंभकर्ण पहाड़ी। जैसे कुंभकर्ण सोया हुआ है, उसका मुंह है, वो पेट है, वो पाँव है। अच्छा हाँ, ये वाला जिस तरह लग रहा, देखो एक मिनट, कुंभकर्ण पहाड़ी बोलते हैं इसको। ये वाला ऑल टाइम से है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने 6 महीने तक इस किले को घेराबंदी किया था, तो उसके पीछे इसका डेरा डाला था अलाउद्दीन खिलजी का, कुंभकर्ण पहाड़ी के पीछे। हाँ, कुंभकर्ण पहाड़ी के पीछे वो छोटा सा अभी भी आपको महल दिखाई दे रहा है, उसके पाँव के साइड में देखिए, वो वाला। ये पूरा अरावली पर्वत पहाड़ी से कनेक्टेड है, ये वाला। और इस साइड में आप घुमाएंगे कैमरे को तो ये देखेंगे आप, मेन गेट है यहाँ का, फोर्ट का, ये वाला सूरजपोल गेट के नाम से इसको जाना जाता है। 7 गेट ऐसे कैसे इधर भी है इसके, जब आक्रमण हुआ तो ये डैमेज हो गया। अच्छा अच्छा, ये वाले 7 गेट। और ये जो दीवार है ना सर,
ये ऐसा दीवार जो पूरे किले के अंदर में फैला हुआ है, 13 किलोमीटर के अंदर में ऐसा पूरा दीवार है। और गेट के जो वहाँ पे आप सामने कील देखेंगे, उसमें क्या होता है, जब सैनिक लोग इस फोर्ट के ऊपर आक्रमण करते हैं तो इस गेट को खोला नहीं जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब हाथी में ज्यादा ताकत रहती है तो ऊंट को बीच में खड़ा रख के हाथी को नशा करा के और उसके पावर से इसको तोड़ा जाता है, गेट को, वो वाले गेट को ऐसा। फिर आक्रमण इसी गेट से किया था उसने? ये इधर से, इस गेट से आक्रमण किया था खिलजी ने। 7 गेट ऐसे कैसे इधर भी। ये किस नाम से? सामने पूरा उसके खिलजी की फौज थी ना, वो सामने उधर, ये पूरा सामना उसी की फौज थी। वही 3 या 4 महीने का पड़ाव था। अभी क्या गेट जो वो है ना, वो क्या वही नाम के, वो इधर से हटा दी गवर्नमेंट ने, अच्छा इस वाले गेट से। क्यों ऐसा क्यों? वो जनता मतलब पब्लिक सिटी उधर हो गई तो उधर भी गेट है। वो महाराणा कुंभा ने बाद में बनाए 14वीं शताब्दी के अंदर, वो वाले गेट। पहले गेट ये था? पहले जो 7th सेंचुरी के अंदर में जब किले का निर्माण हुआ था तो ये वाले गेट थे। ये वाला गेट था। हाँ, इसी गेट से आक्रमण किया था उसने? इसी गेट से आक्रमण खिलजी ने? खिलजी यहाँ था? खिलजी उस साइड में था और किले के ऊपर आक्रमण। खिलजी के बाद आक्रमण तो महाराणा प्रताप के टाइम भी तो है। महाराणा उसने किया था, बाबर ने। और क्या आप खिलजी की हिस्ट्री बता रहे हैं? बाबर ने किया था। बाबर ने किया था उसके बाद इस किले पे? बाबर ने किया था, महाराणा प्रताप को कुंभा के टाइम पे किया था। ये आप खिलजी की हिस्ट्री बता रहे हो, महाराणा प्रताप के टाइम भी तो आता ना? महाराणा प्रताप का जो सर मेन हिस्ट्री है ना, वो आपको उदयपुर हल्दी घाटी में मिलेगा। जो उनका युद्ध हुआ था ना हल्दी घाटी के अंदर, वो उनका युद्ध उधर हुआ था, हल्दी घाटी। इधर सिर्फ महाराणा प्रताप की छावनी पड़ी थी। छावनी पड़ी थी। यहाँ महाराणा प्रताप का कोई युद्ध नहीं हुआ? कोई नहीं। इधर महाराणा कुंभा का, राणा रतन सिंह का, उदय सिंह का, जो फतेह सिंह का, उनका पैलेस आपको देखने को मिलेगा। मीराबाई का, राजा भोज का, उन्हीं की लड़ाई हुई थी यहाँ पे। मेन लड़ाई तो यहाँ वो हुई थी पद्मिनी वाली। पद्मिनी मेन तो वही थे, जोर हुआ था यहाँ पे इसमें। और ये एशिया का सबसे बड़ा किला है कि? एशिया का सबसे बड़ा किला यही है एशिया का। आप कुंभलगढ़ जो देखोगे ना, उसकी सिवा दीवार बड़ी है, बाकी किला ये वाला बड़ा है। कुंभलगढ़ की दीवार बड़ी है? दीवार बड़ी है। वो ज्यादा किलोमीटर में है? हाँ, वो मतलब सिर्फ जो महल है ना, सिर्फ महल है और उसके चारों में जो दीवार है बस। बाकी जो किला से जो दृष्टि देखी जाए तो एशिया का सबसे बड़ा किला यही है। एशिया का? हाँ, 700 एकड़ में ये पूरा किला फैला हुआ है। अलाउद्दीन का मेन उद्देश्य था रानी पद्मावती को अपने साथ ले जाना, बस वो इतिहास था। तो से इस किले में हमला किया तो उन्होंने जोर कर लिया रानी पद्मावती ने, उनको हासिल नहीं हुई तो उसने पूरे फोर्ट को डैमेज कर दिया। आप उदयपुर जयपुर जाएंगे तो वहां पर सब लग्जरी पॉइंट है। यहाँ के राजाओं ने सिर कटाया, सिर झुकाया नहीं। अभी आप जयपुर जोधपुर जाएंगे तो जैसे जोधा अकबर का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने मुगलों के साथ में संधि कर ली। तो यहाँ के राजाओं ने वो मेल मिलाप नहीं किया मुगलों के साथ में, क्या तो मारेंगे क्या मरेंगे, दोनों के साथ में। मेवाड़ में आता है? हाँ, मेवाड़ में। मारवाड़ मेवाड़ अलग है। मारवाड़ का तो वो जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर वो है। ये मारवाड़ का है, उदयपुर एरिया, उदयपुर चित्तौड़गढ़ ये वाला, ये मारवाड़ का एरिया। ये मारवाड़ का। ये जो अभी अपन जो फर्स्ट किला स्टार्ट किया था, वो अपन ने मीरा टेम्पल से किया था। मीरा टेम्पल देखते हुए टावर वगैरह, अपन रानी का जोर स्थल वगैरह देख के, कालिका माता का मंदिर देख के, रानी का महल देख के, फिर अपन यूँ राउंड करके आए सर्कल का। 13 किलोमीटर का इसका राउंड है। और ये पूरा किला जो है ना, इसके अंदर 700 एकड़ में पूरा किला फैला हुआ। जो सीताफल के पेड़ है, इसमें कई जड़ी बूटियों के पेड़ है काले काले। और ये जो आप सामने टावर देखेंगे, इसको बोलते हैं कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ इसलिए बोलते हैं जब यहाँ के जो लास्ट राजा थे विमल शाह, उन्होंने यहाँ का जो पैसे का जो लेखा जोखा करते थे, वो यहाँ के राजा थे लास्ट, जो बढ़िया समाज में आते हैं, महाजन। सामने टावर देखेंगे, इसको बोलते हैं कीर्ति स्तंभ। इसको बनाया था विमल शाह राजा ने, जब वो 4 धाम का यात्रा करके वापस आए थे, इसको बनाया था विमल शाह राजा ने। और ये सामने जो आप मंदिर देखेंगे, इसको बोलते हैं 7 पीस देवरी का मंदिर। कौन सा मंदिर है? 7 पीस देवरी। 7 पीस और जैन कीर्ति स्तंभ के पास में है एक और सामने है वो मंदिर। ऐसा कैसे? क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी, तो वहाँ पे 7 पीस जो देवरी होते ना, 7 और 20 छोटी छोटी देवरियां है उनके अंदर में, जैन बुद्ध भगवान की। इसको भी विमल शाह राजा ने ही बनाया था। इसके अंदर आप कलाकारी देखेंगे, जो खजुराहो का कलाकारी होता है, उसके इनको रूप में दर्शाया गया है। इसको किसी ने डैमेज नहीं किया फोर्ट को, क्योंकि ये बाद में बना था। बाद में। ये कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? विमल शाह राजा ने। विमल शाह राजा ने बनवाया था, जो यहाँ के लास्ट राजा। ये भी डमरू के आकार का उसी तरह? नहीं, वो नहीं है। वो नहीं है, वो वाला नहीं है। ये तो जैन आर्टिकल के रूप में बनाया गया जैन आर्टिकल है। पूरा जो बुद्ध भगवान होते हैं ना, हाँ, उनके रूप में इनको बनाया गया है। तो इनको महावीर जो स्वामी है भगवान, उनको इनके रूप में मतलब दर्शाया गया है। ये सामने एक बड़ा सा इसके अंदर मूर्ति है महावीर की।
और इसके अंदर किसकी मूर्ति है अंदर इस मंदिर में? इसके अंदर बुद्ध भगवान की मूर्ति, जो नगे महाराज होते हैं ना इनके, उनकी मूर्ति। और चारों ओर ये मूर्तियां जो चारों अंदर जो खजुराहो के रूप में आप जाएंगे तो उनके रूप में आर्टिकल बना रखा है, हर डांसिंग लेडीज है, हाथी घोड़े इनका बना रखा है, इस तरह का है। चलो एक बार देखते हैं इन मूर्तियों को। हाँ देख लीजिए। ये देखो भाई, इसकी तो चारों ओर की जो मूर्ति है ना, जैसे वो भाई बता रहा था वैसे ही। ये जो आप सामने गांव देखेंगे, यहाँ पे जो पुश्तैनी मकान है और जो राजा महाराजा के टाइम के जो लोग रहते थे, अभी भी इनकी पीढ़ी चली आ रही। कम से कम 5000 लोगों का आबादी है इस किले के ऊपर, जो किले का ये फर्स्ट पार्ट कहलाता है। और थर्ड बीच में देखने का है सेकंड पार्ट में, और थर्ड पार्ट में फॉरेस्ट एरिया है। ये क्या स्पेस? ये सर सामने म्यूजियम है। जब ये पूरा किला डैमेज हो गया था तो 1906 के अंदर में जो उदयपुर के फतेह सिंह जी राजा थे, तो यहाँ पर शिकार करने के लिए आते थे, तो उनके कोई ठहरने की व्यवस्था नहीं थी, तो गेस्ट रूम बना रखा है इनके लिए। अच्छा। अभी ये राजस्थान सरकार के अंडर में, तो अभी आपने जो पूरा फोर्ट देखा ना, म्यूजियम है। हाँ वो भारत सरकार के अंडर में था, और ये वाला राजस्थान सरकार के अंडर में। इसका 22 रुपए का टिकट अलग से। इसके अंदर तलवार बंदूकें है, पुराने टूटे फूटे मूर्ति वगैरह है इसके अंदर।